हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं सर्कल्स चैप्टर को। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सर्कल चैप्टर में जो थ्योरी था वो देख चुके हैं और एंगल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम लोग सम्स कर चुके हैं। बेसिकली दो पोर्शन है इसमें। क्या क्या? सबसे पहला पोर्शन क्या था, जिसमें क्या था, आर्क एंड कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल। ठीक है, उसका थ्योरी और क्वेश्चंस हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, एंगल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सर्कल्स के ऊपर और उसका सम्स कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक सम्स हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग सम से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक सम करके लेते हैं और एक एक सम करो हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। सेम वही फंडा रहेगा। आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे, आपको पहले सॉल्व करना है खुद से, उसके बाद से आंसर शेयर करना है, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, आर्क ए बी सी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 130 डिग्री। देखिए यहाँ पे कितना बोल रहा है, 130 डिग्री। ठीक है, एट द सेंटर। तो जो ये ए सी आर्क है कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 130 डिग्री एट द सेंटर। ए बी एक्सटेंडेड अप टू पी, देन फाइंड एंगल पी बी सी। ए बी को देखिए, हम लोग ए बी को एक्सटेंड किए हैं पी तक, ए बी इज एक्सटेंडेड टिल पी। ठीक है ना, और हमसे क्या बोला है कि फाइंड पी बी सी, मतलब पी बी सी मतलब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, पी बी सी, ये एंगल क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, आप इसको अगेन फिर से बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक आप क्या बात बोल सकते हैं कि आप एक बार नॉर्मली ज्वाइन कर दीजिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी को कहीं पे भी, जब आपको जहाँ मन करे वहाँ पर आप ज्वाइन कर दीजिए। सपोज कर इसको नाम दे दिया हम एम। तो आपको क्या पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, इसका हाफ होगा तो 130 का हाफ कितना हो जाएगा, 65। सही है, ये कितना होगा 65। तो क्या अब हम एक्स को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 65 लिख सकते हैं। एक्स क्या हो जाएगा 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एम। ए बी सी एम ये क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो चुका है। इसीलिए जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं क्या? डन। चलिए एक मिनट। अच्छा, इसका और भी कोई तरीका बोलिए सर, अगर हमको कंस्ट्रक्शन दिमाग में नहीं आया तब क्या करेंगे। तो कुछ आपको अलग काम नहीं करना है। सपोज करिए ये आपका हो गया सर्कल और यहाँ पे ये आपको ये मिल गया है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाला वैल्यू कितना है 130 है। तो आपको डायरेक्टली क्या पता है कि यहाँ से ये वाला एंगल कितना होगा जो रिमेनिंग है, तो 360 माइनस 130, ये कितना आ जाएगा बच्चा, 230 डिग्री। ठीक है, 230 डिग्री। अब अगर ये वाला एंगल 230 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, उसका हाफ होगा। ठीक है ना, देखिए ये एंगल एट द सेंटर है, ये एंगल एट द सेंटर है इस आर्क में। ये क्या एंगल एट द सेंटर, ये वाला एंगल एट द सेंटर है, और इस आर्क में ये क्या होगा, एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस। देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ पर जो आएगा ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू का, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका हाफ होगा। मतलब कितना होगा, तो ये आ जाएगा 115 डिग्री, 115। तो ये वाला आ गया 115। और हमको पता है कि यहाँ पे हम क्या बात बोल सकते हैं कि 115 प्लस एक्स कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। सही है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जैसे मन आप वैसे कर लीजिएगा। तो मैं, हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए बी सी डी इज अ व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए ई इज ड्रॉन पैरेलल टू सी डी एंड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू एफ। इफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 92 डिग्री, एंगल एफ ए ई इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी सी डी। तो पहले आप डायग्राम बनाइए, इसको सॉल्व करिए खुद से। ठीक है, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ए बी सी डी को ऐसा भी ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलिए, ए इज ड्रॉन पैरेलल टू सी डी। ओहो, ए इज ड्रॉन पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ए ई किधर हो सकता है,
अच्छा, अभी हम कुछ ऐसे ही दिमाग में लेके चल रहे हैं। ए इज ड्रॉन पैरेलल टू सी डी एंड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू एफ। बी बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू एफ इफ ए बी सी 92, ये वाला एंगल दिया है 92 डिग्री, 92 डिग्री, ठीक है। एफ ए ई, एफ ए ई, अच्छा ए ई था ना पैरेलल, ए ई था पैरेलल किसके, ए इज पैरेलल टू सी डी, ए ई पैरेलल था सी डी का। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चा कि ए ई पैरेलल टू सी डी पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ए ई पैरेलल टू सी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ई पैरेलल टू सी डी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ए ई पैरेलल टू सी डी एंड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू एफ। बी ए को हम क्या किए हैं, एफ तक प्रोड्यूस किए हैं, और यहाँ पे एफ ए ई का एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है। मतलब ये एक ओवरलैप नहीं करेगा। सपोज करिए हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, कि बी ए, ये बी ए लाइन है, इस बी ए लाइन को हम प्रोड्यूस किए, बी ए को एक्सटेंड किए कहाँ तक, एफ पॉइंट तक, एफ पॉइंट तक एक्सटेंड किए हैं। तो बताइए यहाँ पर ये एंगल कितना दिया हुआ है, यही एंगल कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री, ठीक है। एफ ए ई कितना दिया हुआ है, 20। तो आपसे पूछा है बी सी डी कितना होगा, सही है ना, बी सी डी कितना होगा। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि सर अगर ये वाला एंगल 92, अब आपको डायरेक्टली अब सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखिए तो आप क्या बात बोलेंगे कि सर अगर ये वाला एंगल 92 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा। हमको पता है इन दोनों का सम, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल डी का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 92, ये कितना आ जाएगा, 8 और 8, 88 डिग्री। तो एंगल डी ये कितना आ गया, 88, ये आ गया 88। अब जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये 88 है तो हम क्या बात बोल सकते हैं कि अगर ये 88 है तो ये भी 88 होगा। क्यों, सॉरी टोटल 88 होगा, टोटल, ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन से दिख रहा है। कौन कौन सा 88, ये वाला अगर 88 है तो ये पूरा कितना होगा, 88 होगा, क्योंकि आपको पता है कि डी सी इज़ पैरेलल टू वॉट, ए ई, डी सी इज़ पैरेलल टू ए ई। कोई प्रॉब्लम है, डी सी इज़ ड्रॉन पैरेलल टू ए ई, ठीक है। तो ये अगर 88 आया तो ये भी कितना होगा, 88 होगा, ये भी 88 होगा। अच्छा 88 में से तो ये 20 तो हट गया, तो सिर्फ एफ ए डी, एंगल एफ ए डी कितना होगा, एंगल एफ ए डी यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, 88 माइनस 20 मतलब कितना आ जाएगा, 68 डिग्री, कितना आ जाएगा, 68 डिग्रीज। कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट बी सी डी। अच्छा बी सी डी क्या होगा, देखिए आप डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं सर ये जो बी सी डी है ये किसके बराबर होगा। देखिए इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, यही है ना एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखिए ये जो हम रेड से अभी ड्रॉ किए हैं, मतलब एफ ए डी ही है ना। एफ ए डी क्या है, एक्सटीरियर टू व्हाट, एफ ए डी इज एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल है ना इसके लिए। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, एक बार हम थोड़ा ऊपर करके दिखा दे रहे हैं आपको। ध्यान से देखिए कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये हम लोग जानते हैं ना बच्चा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल अभी हम निकाल चुके हैं कि ये 88 सॉरी 88 नहीं, एफ ए डी है ना 68 है ना, एफ ए डी कितना आया था, 68 आया था, 68 है, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 68 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 68 डिग्री हो जाएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना जी। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, वेट, क्या बोल रहा है, एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, ठीक है। एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बहुत बढ़िया बात है भाई कि एबीसीडी क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फिर से वही, इसमें कुछ पैरेलल वाला कंसेप्ट नहीं दिया है ना, नहीं। चलिए तो एबीसीडी कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लिए, एबीसीडी, ए बी सी डी, सही है। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, इसका डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई, वेरी गुड। इफ डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल कितना दिया बच्चा, ये वाला एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। बी ए सी 30, बी ए सी ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड एंगल बी सी डी, बी सी डी कितना होगा, बी सी डी निकालना है। फर्दर इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी फाइंड ई सी डी। तो दो क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पे,
क्या BCD निकालना है और ECD निकालना है। ECD के लिए ये कंडीशन गिवन है। तो क्या BCD का वैल्यू हमको मिल गया क्या डायरेक्ट। देखिए BCD क्या है, ये है, तो BCD के जगह पे है। अच्छा ये बताइए कि ये अगर 70 है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो क्या ये वाला भी एंगल 70 होगा। क्यों, हाँ होगा, क्योंकि सेम आर्क में, इस आर्क में दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट सेम आर्क या सेम कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये 70 है ध्यान से, तो ये भी कितना होगा, 70 होगा, ये भी हो गया 70। तो अगर इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को देखें, तो ये टोटल एंगल कितना बन चुका है, ये टोटल एंगल आपका हो चुका है 70 + 30 मतलब 100। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा जो रिमेनिंग है 80। समझ में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। सही है, तो आपको क्या पता चला कि सर ये वाला एंगल हो गया ओवरऑल, ये हो गया है 80 डिग्रीज। तो पहला का आंसर मिल गया, BCD कितना है 80 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, AB इज इक्वल्स टू BC, AB और BC इक्वल है, तो ECD कितना होगा। ECD, ई कहाँ से आया, अच्छा ई यहाँ पर, सॉरी, ECD कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब एक चीज़ बोल रहा है यहाँ पर कि AB इज इक्वल्स टू BC है, तो फिर से एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे क्या बात बोल दिया, एक मिनट इसको भी बना लें, ABCD ये पॉइंट हो गया E। अब क्या बोला है कि AB इज इक्वल्स टू BC, मतलब ये और ये इक्वल है, मतलब कि ये और ये भी इक्वल होना चाहिए, तब सही बात है ना, कि ये और ये भी इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना है 30, तो ये भी कितना होना चाहिए 30। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, AB इज इक्वल्स टू BC है भाई। अब आपको ECD निकालना है, ECD निकालना है। ठीक है, अच्छा बताइए, ये तो हमको पहले से पता था ना कि कितना है, ये तो हमको पहले से पता है कि 70 डिग्रीज है। ठीक है, अच्छा तो ये वाला एंगल सिर्फ कितना होगा, क्या आप बता पाएंगे कि सिर्फ ये वाला एंगल, ध्यान दीजिए सिर्फ ये वाला एंगल जिसमें हम डबल मार्क किए हैं, ठीक है, जिसको हम ब्लू से अभी मार्क कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा। तो आपको पता है कि सर ये ACB में तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसमें ACB में तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे 30 मिल गया, 30 मिल गया, यहाँ पे 70 मिल गया, तो 7 3 10 + 3 13 मतलब 130 डिग्रीज हो चुका है। मतलब इसको यहाँ पे 50 डिग्रीज होगा तभी तो 180 कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं आसानी से कि ABD एंगल ABD कितना आएगा 50 डिग्रीज, एंगल ABD कितना आएगा 50 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। तो अब बोलेंगे देयरफॉर एंगल ECD ये भी कितना होगा, ECD ही पूछा था ना, ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। और भी तरीका बच्चा निकालने का, सिर्फ यही तरीका नहीं है। तो अगर आप लोग कोई दूसरा तरीका से किए हैं तो वेरी गुड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ECD कितना आएगा 50 डिग्री, ये भी 50, ये भी 50। समझ में आया ना क्यों लिख दिया डायरेक्ट। ब्रैकेट में रीज़न क्या लिखेंगे, याद रखिएगा आपको रीज़न हमेशा लिखना है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो क्योंकि हम अभी प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हम 50 ला चुके हैं, तो ये भी कितना होगा 50 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट में है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एंगल क्या है सेम सेगमेंट में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना बच्चा, और यहाँ पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से। इन द गिवन फिगर क्या बोल रहा है, ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ABC को हम एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड किए हैं, वेरी गुड। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, अच्छा BAC का ये बाइसेक्टर है, मिड्स BC एट D एंड द सर्कल एट E। वेरी गुड, आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा है। इफ EC इज जॉइंड देन एंगल ECD इज इक्वल्स टू 30। ECD का वैल्यू 30, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 30 है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड BAC। BAC का वैल्यू आपको बताना है। देखिए बच्चा, क्या आपको ये दिख रहा है यहाँ पर कि सर ये बाइसेक्टर है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले रहे हैं क्योंकि, और इस चीज़ को छोड़ देते हैं, इसको ही बड़ा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि आपको ये दिख रहा है ना कि ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों क्या बोल रहा है बाइसेक्टर है, मतलब ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। सही है,
एक्स और एक्स। अच्छा वेरी गुड। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है क्या, किस अच्छे से देखना है डायग्राम को कि सर अगर हम किसको देखें बी ई, किसको देखें बी ई को देखें तो यहाँ से ये एक एंगल गया हुआ है और यहाँ से ये एक एंगल गया हुआ है। क्या ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है क्या? देखिए बी ई सेगमेंट में ही क्या है, ये दोनों एंगल है, ये एंगल भी है ये एंगल भी है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कितना है 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। मतलब ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। तो क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है तो अगर ये 30 है तो ये भी 30। तो पूछा क्या बी ए सी, तो बी ए सी कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया ना क्या बात बोले? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मार खाएगा तुम लोग। देखो यहाँ पे कैसे क्या बोल रहे थे हम कि देखिए यहाँ पे ये बी सी, ओहो रेड, बी सी ई, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? दोनों सेम आर्क बी में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। और हमको पता है कि ये बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये पार्ट इक्वल है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा। 30 + 30 कितना हो जाएगा, ओवरऑल बी एस सी का वैल्यू 60 डिग्री। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा। इन द गिवन फिगर एंगल इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ए ओ बी क्या है, बहुत बढ़िया डायमीटर है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। बी ओ डी दिया 120, द फाइंड ए सी डी। क्या हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, एकदम कर चुके हैं। ध्यान से देखिए कि आप क्या बोलेंगे कि सर अगर ये सर्कल है, ये डायामीटर है, ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 60 होगा। तो अभी तो 180 पूरा होगा क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है, ठीक है। अच्छा सर अगर हम ध्यान दें कि डी ओ ए यहाँ पे क्या हो गया सी, तो आपको अगर अच्छे से देखें हम आपको दिखाते हैं एक बार ब्लैक कलर से। ध्यान दीजिए कि अगर डी ए आर्क में दिख रहा है, डी ए में, इसमें डी ए आर्क में जहाँ पे अभी शेड किए, डी आर्क में ये क्या एंगल एट द सेंटर और ये क्या एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। रिमेनिंग पार्ट क्या है जिस पे हम ऐसे ये जो लाइंस ड्रॉ किए ये नहीं है, तो रिमेनिंग क्या है, ये पूरा रिमेनिंग ए डी आर्क, ठीक है ना। आर्क मेजर आर्क ए डी क्या है यहाँ पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस है। तो आपको क्या दिख गया यहाँ पे कि सर ये एंगल एट द सेंटर है, ये क्या एंगल एट द सर्कमफेरेंस है। तो एंगल एट द सेंटर क्या होगा, डबल होगा इसका, मतलब कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना जी? कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना? चलिए ए सी डी कितना होगा 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। अब क्या बोलता है, इन द फिगर ए बी सी डी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ए बी सी एंड डी होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा पेंटिंग कर दें इधर। चलिए, तो इन द फिगर ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही वर्टेक्स है, ठीक है। तो आपको मान के चलना है, भले लग नहीं रहा है लेकिन ये है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये अगेन एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि सर क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा ना जी। तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, तो जो अंदर वाला ये वाला एंगल कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस एक्स। ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस एक्स, क्योंकि लीनियर पेयर है। अच्छा ये वाला एंगल कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 180 माइनस 70, मतलब कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। 110, तो 110, तो ये जो दो एंगल आपको दिख रहा है 110 और क्या 180 माइनस एक्स, इन दोनों का सम, ठीक है। हो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट। तो क्या बोले हम 110 प्लस 180 माइनस एक्स, ये दोनों कितना आना चाहिए मिल करके 180 आना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या? ये 180 कैंसिल आउट हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू 110, ठीक है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू क्या होगा 110,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो टू सर्कल इंटरसेक्ट इन ए एंड बी, दिख रहा है आपको कि दो सर्कल से ए और बी में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल पी सी बी ए एंड ए बी डी ई आर इंस्क्राइब्ड, बी सी डी बी सी पी सी बी ए सॉरी पी सी बी ए and ABDE are inscribed in this circle such that PAE and CBD are line segment। ठीक है ना, ये जो है PBD और PA ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इफ़ एंगल P दिया हुआ है 95 डिग्री, एंगल P दिया हुआ है 95, एंगल C दिया हुआ है 40, जो लिखा हुआ है यहाँ पे द Z का वैल्यू बताना है। क्या हम लोग को कुछ सोचना है, डायरेक्टली सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, बस आपको क्या पता है कि ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, यही आपको अलग से डेटा दिया हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, सर बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि ये वाला एंगल कितना आ गया, डायरेक्टली आप यहीं से बोल सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, 95 होगा। बताइए, क्योंकि पी सी बी ए क्या है, क्या है, पी सी बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए पी सी बी ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो अगर ये 95 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 95 डिग्री होगा। तो ये कितना आ गया, 95। और आपको फिर से पता है कि अगेन ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब फिर से ये जो पोर्शन बनाने जा रहे हैं ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप क्या, आपको फिर से क्या पता है कि इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 85, ये 85 डिग्री होगा। जेड का वैल्यू आएगा 85। 85 क्यों आया, समझ में आया ना। ठीक है, क्योंकि 85 + 90 ये वाला कितना होना पड़ेगा, 85 होगा, तभी तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए 1 मिनट। अच्छा, अगर आपसे पूछते यही बात कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप फिर से देखिए सब एंगल को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो जो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये 40 है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये 40 होगा, होगा ना, ये 40 होगा। ये 95 है तो ये वाला एंगल कितना बोलते हैं, ये वाला एंगल कितना बोलते हैं, 95 बोलते हैं। तो ये वाला एंगल कितना बोलते हैं, 85 बोलते हैं। तो ये 40 है तो ये कितना बोलते हैं, 140 बोलते हैं। या फिर ये भी क्या बोलते हैं, 140 बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा कि आप एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, या फिर आप क्या करेंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180, दोनों ही तरीके से आपको सही दिख रहा है। फिर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, या फिर आप क्या बोलेंगे कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जेड की जगह पे 85 आया था, लिख दे रहे हो उसको। तो आपको समझ में आ गया ना कि मतलब किस तरीके से वैल्यूज़ निकल रहा है। तो सारा आंसर यहीं पे आ जाएगा। और जेड का वैल्यू स्पेसिफिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 85 4, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन यही है यहाँ पे। ठीक है ना बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में कोई भी तकलीफ, नो तकलीफ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस डायग्राम में ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए अच्छे से देखिए बच्चे इस सम को, इन द डायग्राम बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओ ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी ओ एंड ओ बी, ए बी बी ओ एंड ओ ए, सॉरी। इफ डी एफ 30, ये 30 दिया हुआ है, वेरी गुड। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड एंगल ए सी बी निकालने बोला है। ध्यान दीजिएगा बच्चा अच्छे से। हो, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं क्या बात, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग से बनाते हैं साइड में कि ओ ए बी, अच्छा यहाँ पे क्या बोला, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओ ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, आप लोग सॉल्व कर लिए पहले। ओ ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, ओ ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। अच्छा वही हम सोचे, यहाँ पे बच्चा डी होगा, ठीक है ना, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए तो पहले आप लोग, यहाँ पे क्या होगा, ओ की जगह क्या होगा, यहाँ पे हम रेड कलर से कर रहे हैं कनेक्शन, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, डी, ठीक है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, सही है,
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब चलिए एक बार इसको ड्रॉ करते हैं। अगर ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि अगर हम सिर्फ छोटा वाला पोर्शन को लें, ओ ए बी, ठीक है, ये ई और एफ है, ये ई और एफ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, डी है। चलिए अब बताइए बच्चे यहाँ पे क्या दिया हो, ये 30 है, ये वाला कितना है 30 डिग्री, तो क्या ये वाला भी 30 होगा? क्यों 30 होगा पहले ये बताइए। तो आपको क्या दिख रहा है कि सर अब हमको पता है कि ये रेडियस है ओ ए, तो लेट हम यहाँ पे रेडियस ले रहे हैं, रेडियस को ले रहे हैं 2r, बस समझाने के लिए ले रहे हैं। तो ये मिड पॉइंट है तो आर आर होगा। तो ये क्या होता है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से हम जानते हैं कि डी और ई अगर मिड पॉइंट्स है तो डी पैरेलल टू ओ ए होगा एंड डी हाफ ऑफ ओ ए होगा। तो ये ओ ए का वैल्यू कितना है 2r है, तो डी का वैल्यू कितना होगा r होगा। सिमिलरली ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी r होगा। तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि 30 और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री, सही है। तो एफ डी कितना हो जाएगा 120, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको चाहिए क्या, ए सी बी चाहिए बच्चा। ए सी बी चाहने के लिए हमको ये वाला एंगल पता होना पड़ेगा, तभी हम ए सी बी निकाल पाएंगे। तो क्या किस तरीके से हम इस एंगल तक पहुंच सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए एक बार, ठीक है। तो उस एंगल पे पहुंचने के लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चा यहाँ पे कि अगर ये वाला एंगल 30 है, ठीक है, मतलब एफ ई डी, और ये तो पैरेलल है ना, हमको पहले से पता है कि ये दोनों पैरेलल है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमको पता है ये चीज़। तो अगर ये 30 है तो क्या ये भी 30 होगा? हाँ होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये 30 है तो ये भी 30 होगा? हाँ होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एंगल एफ डी ए इक्वल्स टू एंगल ई डी बी, ई डी बी, ठीक है, ये दोनों ही कितना होगा 30 के बराबर होगा। अच्छा एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, कि रेडियस को लेकर देखिए तो बात करिए तो कि ये आर है, ठीक है, ये आर है, ये भी आर है, क्या ये भी आर है? हाँ है। तो देखिए फिर से ई डी बी, ई डी बी क्या है बच्चा, ई डी बी एक फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ई डी बी दिख रहा है, हम ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, ई डी बी, ई डी बी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगेन आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि एफ ए डी भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये हम लोग को पता भी है बच्चा, एक बार हम बोल दे रहे, ये वाला बात हम लोग पढ़े थे ना मिड पॉइंट थ्योरम में, कि अगर ये ट्राइंगल्स है तो इस अगर मिड पॉइंट्स का को ज्वाइन करेंगे तो ये चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी आता है, ये भी हम लोग देखे थे, ठीक है। चलिए तो अब देखिए आपको क्या दिखा है यहाँ पर कि ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना बच्चा, ये 30 आया है तो ये भी 30 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो मतलब ओवरऑल आपको ये कंक्लूजन निकला कि अगर बड़ा ट्रायंगल को लें ओ ए बी तो ये कितना है 30 डिग्री, ये भी कितना है 30 डिग्री, सही है। तो 30 हो चुका है, तो ये कितना आएगा, अगेन आपको आ जाएगा 120 डिग्री, ये कितना आएगा 120 डिग्री। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आपको ए ओ बी का वैल्यू पता चल गया कि ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 120। तो अगर ए ओ बी का वैल्यू पता है बच्चा तो ए सी बी का भी वैल्यू तो पता है ना, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ सेंटर वाला एंगल, मतलब 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर और समझाते हैं, ध्यान दीजिए, एक बार हम मिटाते हैं, एक बार हम मिटा रहे बच्चा, आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना, आप जो खुद से अच्छे से लिखिए इसको, फिर एक बार हम और बता देते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीज़ पूरा अच्छे से, ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ देखिए, तो अच्छे से देखिए एक बार अच्छे से, कि एक बार हम इसी को बड़ा कर ले क्या। देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए हम कैसे लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है। अच्छा पहले हम ये नोटेशंस लिख देते हैं कि ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर है, सही है, ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपको क्या पता चला, कितना आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कितने हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए एक आपको क्या दिखेगा, ओ एफ ई एफ ए डी, उसके बाद से
DFE और क्या है EDB। तो ये चारों ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर हमको एक चीज़ गिवन था कि ये 30 है, तो अगर ये 30 है तो आप क्या बोल सकते हैं कि अगर ये 30 है, एक मिनट, हाँ, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, ये भी 30 होगा। फिर क्योंकि ये पैरेलल लाइन से, ये और ये पैरेलल लाइन से, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। सिमिलरली ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए यहाँ पर ये भी 30 आ जाएगा और ये भी 30 आ जाएगा। बस आपको यही चीज़ समझना था, ठीक है ना। मतलब इस बड़े ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल था और ये ऐसे जॉइंट था। हम क्या बात बोले यहाँ पर कि बच्चा तुम अगर 30 हो तो हम भी 30 हैं, ये भी 30 है और ये भी 30 है, सही है। अब क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये इक्वल साइड्स है, सही है। तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल में ओ ए बी में ये 30 पता चल गया, ये भी 30 पता चल गया, तो ये रिमेनिंग कितना हुआ, ये 30 30 60, मतलब ये 120 डिग्री हुआ। ए ओ बी का वैल्यू कितना आ गया, 120 डिग्रीज। अगर ये 120 है तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर। आगे बढ़ते हैं ना बच्चा, आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पे क्या बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड ए सी बी इज इक्वल्स टू एक्स। ए सी बी कितना है, एक्स है। चलिए ओ बी ए कितना है, वाई है। चलिए, तो आपको पता भी है कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो अगर ये वाई आएगा तो ये भी वाई आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको इसमें। अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, कुछ ऐसा सिचुएशन है और फिर ये कुछ ऐसे है और ये ऐसे है। अच्छा, ये तो देखिए ये एक्स डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वाई है, ये वाई है, ठीक है ना, ये वाई वाई है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 माइनस वाई, मतलब कि 180 माइनस 2y। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आ गया, 180 माइनस 2y, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है, एंगल एट द सेंटर है और वो क्या एंगल एट द सर्कम्फरेंस है, ठीक है, ये एंगल एट द सेंटर, ये एंगल एट द सर्कम्फरेंस है। तो हमको ये बात अच्छे से पता है कि एंगल एट द सर्कम्फरेंस हाफ होगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर कितना है, 180 माइनस 2y, ये क्या होगा, डबल होगा किसका, एंगल एट द सर्कम्फरेंस, मतलब किसका कितना है वो, 2x है मतलब, ठीक है ना। एंगल एट द सेंटर कितना आया, 180 माइनस 2y इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कम्फरेंस। तो डबल किसका होगा, जो सर्कम्फरेंस पे एंगल है, तो सर्कम्फरेंस पे एंगल कितना था, x था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप क्या बोलेंगे, आप इजली यहाँ से कि सर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसको इधर लेके चले गए, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। x प्लस वाई कितना आ गया, 90 डिग्री। एक मिनट, चलिए, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। अच्छा, दो डायग्राम्स हैं यहाँ पे, पहले हम पहले वाला का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और ये दोनों कर लेते हैं, फिर आप लोग को डायग्राम दिखाते हैं। एक मिनट, क्या बोल रहा है यहाँ पर बच्चा कि MABN आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल हैविंग सेंटर O। MABN ये सारा क्या पॉइंट्स है, MABN आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल हैविंग सेंटर O जिसका सेंटर है। AN एंड MB कट एट Y। AN और MB, AN को हम ज्वाइन किए और MB को ज्वाइन किए, ये Y पे एक दूसरे को कट कर रहा है, वेरी गुड। इफ NYB 50, NYB ये दिया हुआ 50 और YNB कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है NYB मतलब ये वाला एंगल 50 और YNB ये वाला एंगल कितना हो गया, 20, ये 50 और 20,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एम ए एन एंड द रिफ्लेक्स एंगल एम ओ एन। एम ए एन एंड एम ओ एन का वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, चलिए तो एक बार हम इस डायग्राम को सिर्फ फोकस में रखते हैं। ठीक है, और सब चीज़ को हटा देते हैं एक बार। देखिए ठीक है, अच्छे से अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे ये बात बोला था कि एन वाई बी, देखिए दो एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, एन वाई बी 50 है, ओहो, एन वाई बी 50 है और वाई एन बी 20 है। तो ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 20 डिग्री दिया हुआ है ना। ठीक है, देखिए एक बार अच्छे से फिर से बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया हुआ है, इसके हेल्प से हमको जो एंगल्स निकालना है वो निकालना है। ये वाला एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 20 डिग्री। चलिए अब बताइए, तो यहाँ से सारा डेटा लिखते जाइए, तो क्या ये भी एंगल कितना हो जाएगा 50, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि एंगल इन द सेम आर्क। देखिए ए बी आर्क में ए एन बी भी है और ए एम बी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्या चीज़ पूछा है आपसे यहाँ पे कि फाइंड एम ए एन, एम ए एन का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए एम ए एन का वैल्यू क्या होगा। देखिए एम एन अगर हमको चाहिए तो क्या हमको बस एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगा देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ सर, ये देखिए एम ए एन दिख रहा है आपको, ये एम है, ये एन है और ये वाई है, सॉरी एम ए वाई में तो ये कितना होगा 20, ये कितना है 50, तो ये कितना होगा 110। तो एम ए एन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो क्या ये भी हो जाएगा 110? हाँ होगा, क्योंकि एम ए एन इक्वल्स टू एम बी एन होगा। ठीक है, ये 110 आएगा पहला का आंसर। ठीक है ना, 110 आएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बच्चा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था वहाँ पे कि रिफ्लेक्स एंगल एम ओ एन, रिफ्लेक्स एंगल एम ओ एन का वैल्यू बताना। मतलब देखिए ये जो मार्क्ड है ये वाला, इसका वैल्यू बताना आपको। चलिए क्या इसको भी बता सकते हैं, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो क्या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या कि सर ये इसमें अगर हम इस आर्क को देखें जिसको हम कर्व लाइन से अभी बना रहे हैं, अगर इस आर्क को देखें तो इसमें एंगल एट द सेंटर क्या है, तो रिफ्लेक्स एंगल एम ओ एन। ठीक है, और एंगल एट द सर्कमफरेंस क्या है, तो वो क्या है ये एम ए एन, या आप ले लीजिए आप, या एम बी एन ले लीजिए, दोनों ही क्या है एंगल एट द सर्कमफरेंस है, एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस एक्चुअली। तो अगर ये आपको क्या दिख रहा है कि ये 110 है, ये भी अगर 110 है, तो किसी एक को लेकर के हम बोल सकते हैं कि ये इसका क्या होगा डबल होगा। मतलब ये क्या होगा 220 डिग्रीज, 220 डिग्रीज। सही है कि प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ए ओ बी 140, ओ ए सी 50, 140 50 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिर्फ डायग्राम से मतलब है। चलिए जो निकालना है उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला क्या चीज़ निकालना है, ए सी बी। पहले क्या निकालना है ए सी बी। तो ए सी बी का वैल्यू क्या होगा, तो ए सी बी का वैल्यू क्या हम डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं, ये इसको ही बड़ा कर ले रहे हैं, ए सी बी ओ बी सी यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ए सी बी ओ बी सी ओ ए बी और सी बी ए, ये चार चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, चलिए डायग्राम को अब बड़ा कर ले रहे हैं। ध्यान दीजिए बच्चा, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे सर, सबसे पहला बात, अच्छा इसको भी छुपा देते हैं। हाँ, तो सबसे पहला बात आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये 140 डिग्री है। ठीक है, रेड कलर यहाँ पे क्या है 140 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 140, रेड वाला पोर्शन। तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये वाला कितना आएगा एंगल, तो ये अगर 140 है तो ये वाला एंगल आप कितना बोलेंगे 360 माइनस 140, आप क्या बोलेंगे 220 डिग्री। तो ये 220 है तो इसका ये हाफ होगा ना, एंगल एट द सर्कमफरेंस हाफ होगा। यस सर हाफ होगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अच्छा नेक्स्ट, तो ए सी बी मेरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या है ओ बी सी। ओ बी सी के लिए क्या करना होगा, ओ बी सी, ओ बी सी तो बच्चा आप डायरेक्टली निकाल लीजिए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये चार क्वाड्रिलेटरल हम बोल रहे हैं, चार है। तो ये अगर हमको पता है 140 डिग्री, ये कितना पता है 50 डिग्री, ये कितना पता है 110 डिग्री, तो ये फोर्थ एंगल तो निकाल सकते हैं ना 360 से सब्ट्रैक्ट करके। तो 360 माइनस करना है हमको कितना 160 माइनस 140। ठीक है,
ये 160 हो गया ये दोनों मिल करके, और इधर कितना 140, तो मतलब अल्टीमेटली हमको सब्ट्रैक्ट करना है 300, तो बचेगा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री बचेगा। तो ये वाला एंगल हमको पता चल गया कि सर ये दिया हुआ है 60 डिग्रीज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ओ ए बी पूछा है, ओ ए बी, तो क्या ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ओ ए बी, ध्यान दीजिए कि सर अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो सेंटर वाला एंगल के बारे में तो हमको बहुत अच्छे से पता है 140 डिग्री, और ये दोनों क्या है, रेडियस है, इक्वल है ना जी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। तो हमको फिर से दिख गया सर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चा, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 20, ये भी कितना होगा 20, क्योंकि 20 + 20 40 होगा, 40 + 140 180 हो जाएगा। सही है, तो ये भी आंसर हो गया, ओ ए बी भी हो गया। अब सी बी ए, सी बी ए कितना होगा जल्दी बता दीजिए। यहाँ पे सी बी ए कितना होगा, सी बी ए, तो देखिए ये सी बी ए। अच्छा, ये तो हमको डायरेक्टली आप बोल देंगे कि सर सी बी हम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमको टोटल एंगल पता है 60, टोटल एंगल पता है 60, और ये वाला एंगल अभी जस्ट हम निकाल रहे हैं कि ये है 20, तो ये रिमेनिंग कितना होगा 40 होगा ना, तभी तो 60 होगा। ठीक है, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो सी बी ए कितना हो जाएगा 40, तो ये भी निकल गया। तो सबसे पहला का आंसर कितना था बच्चा, पहला आंसर आया आपका 110। सेकंड आंसर कितना आया ओ बी सी, ओ बी सी मतलब ये कितना आया 60, और फिर ओ ए बी, ओ ए बी कितना आया 20, फिर आया 40, तो ये आपका हो गया आंसर्स। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में बच्चा आपको अच्छे से लिखना है कि कौन सा आर्क आप देख रहे हैं, आपको हर चीज़ लिखने के बाद ब्रैकेट में रीज़न लिखना है। ठीक है ना, ये सारा चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है, ब्रैकेट में रीज़न लिखना एक बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये दोनों सम हम लोग कर लिए। ठीक है ना, दोनों सम हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चा, ए भी देख चुके हैं। चलिए, तो अगेन यहाँ पे देखिए, सबसे पहला वाला सम सिर्फ लेते हैं, बाद में फिर दूसरे वाले में देखेंगे। ऐसा सम हम लोग किए हुए हैं कि जो एंगल दिया वो तो दिया हुआ ही है, आप लोग एंगल देख भी रहे हैं। ए बी डायमीटर है, ठीक है, सेंटर से पास कर रहा है, ओके। और उसके बाद से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आर स्ट्रेट लाइंस क्या क्या है, ए पी क्यू आर बी क्यू दोनों स्ट्रेट लाइंस है। एंगल ए 35 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो चलिए फाइंड वाला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पी आर बी का वैल्यू क्या होगा, पी आर बी, पी आर बी सबसे पहला निकालना है पी आर बी। पी आर बी मतलब एक बार मार्क कर ले रहे जस्ट यहाँ पे, पी आर बी, तो पी आर बी, तो ये वाला एंगल सबसे पहला निकालना है। चलिए, तो सबसे पहला वाला एंगल को छोड़ करके बड़ा कर ले रहे हैं। देखिए अब, तो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, डायरेक्टली 35 होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप पी बी सेगमेंट में देखें, या पी बी आर्क में देखें, या कॉर्ड आर्क में आर्क पी बी में देखें, तो आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा बच्चे यहाँ से कि सर यहाँ पर क्या गया, आर्क पी बी में क्या है कि दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है। ठीक है, पी बी सेगमेंट में क्या है, पी ए बी बी और पी आर बी भी है। पी ए बी इज इक्वल्स टू पी आर बी, पी ए बी इक्वल्स टू पी आर बी। सही है, चलिए, तो ये पहला वाला आंसर निकल गया। चलिए फिर क्या, पी पी बी आर, पी बी आर बोल रहा है निकालने के लिए। तो पी बी आर, ओके। अच्छा बच्चा, एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड इसको थोड़ा मिटाते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो सबसे पहला बात कि हम लोग क्या क्या पता किए हैं अभी तक, ये 35 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखिए ये 35 + 25 ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। सारा एंगल्स को लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। अच्छा, ये टोटल कितना होगा 90 डिग्री दिख रहा है आपको, क्यों 90 होगा, ये 90 होगा ना, ए पी बी, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल, ये टोटल 90 होगा। सही है, अच्छा अब क्या बचा, ये कितना हो गया, ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, वही एंगल ये भी होगा। तो ये एंगल कितना होगा 6 3 और 95 मतलब 85 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, अच्छा और क्या पता है सर हमको, और क्या पता है, यहाँ पर ये टोटल एंगल को भी हम कितना लिख सकते हैं 120,
3 2 5 6 120 डिग्री। ठीक है, निकालना हमको है पी बी आर। देखो तो यहाँ पे देख बच्चा कि अब अगर आप देखें कि ऐसे ए पी भी गया हुआ है, ठीक है ना, डार्क कलर से करते हैं, ये ए पी भी गया हुआ है, ए पी सॉरी क्यू, ए पी क्यू गया हुआ है, और यहाँ से ये पी बी लाइन निकला है, पी बी, तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन गया हुआ है, ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल है 120 डिग्री, और इतना एंगल है 90 डिग्री, तो ये जो सिर्फ रिमेनिंग एंगल है जिसको डबल मार्क किए हैं, ये वाला एंगल, ठीक है, सिर्फ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एंगल, ध्यान दीजिए, सिर्फ ये एंगल कितना होगा, तो 120 में से 90 को हटा देंगे, 120 में से 90 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 30 डिग्री। सही है, मतलब कि सिर्फ ये वाला एंगल अगर हम ध्यान दें तो ये वाला एंगल कितना बचा हुआ है, ये वाला एंगल कितना है, ये हो गया 30। अब आप पी बी आर निकालना आपके लिए आसान हो गया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पी ये बी और ये क्या हो गया आर। सही है, ये कितना है 30 डिग्री। सही है, ये कितना है 35 डिग्री। सही है, हम अब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया 65 + 5 170, मतलब 115 डिग्री। ठीक है, 115 किसका वैल्यू आया, 115 किसका वैल्यू आया, पी बी आर का वैल्यू, पी बी आर का वैल्यू कितना है 115। ठीक है, अब क्या बोला बी पी आर, बी पी आर वो तो हम निकाल चुके थे 30, बी पी आर के हेल्प से तो निकाले हैं पी बी आर। और भी तरीके से पी बी आर निकाल सकता है इसका मतलब, ठीक है ना, पी बी आर आप और भी तरीके से निकाल सकते हैं, आप लाइव क्लास में सर के साथ डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, कि सर इसको और एक तरीका से अगर आप किए हैं कोई तो आप निकालिएगा, हमको थोड़ा क्वेश्चन अधिक कवर करना है इस लेक्चर में, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चा कि आपको डी ई सी का वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट डी ई सी, डी ई सी ये वाला एंगल निकालना है। कब, कॉर्ड ई डी इज़ पैरेलल टू डायमीटर ए सी, तो ये दोनों पैरेलल लाइन से, ए सी एंड डी ई ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन से, वेरी गुड। अच्छा ये डायमीटर भी है ए सी, वेरी गुड। गिवन सी बी ई ये 65 दिया हुआ है, ये 65 दिया हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए आप क्या बात बोलेंगे यहाँ से, देखिए तो अच्छे से कि सर अगर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ए ई सी, ध्यान दीजिए कौन सा एंगल बोल रहे हैं, ए ई सी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चा, 90 डिग्री। सही है, ये वाला एंगल 90 है, बहुत बढ़िया बात है, 90 है, और ये 65 है, तो क्या ये भी 65 होगा, हाँ ये भी 65 होगा। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर्कल में ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है जो क्या है सेम सेगमेंट में है, या आप बोलिए सेम आर्क में है या सेम कॉर्ड में है। ठीक है, तो वो कॉर्ड यहाँ पर क्या है ई सी, ई सी में देखिए ई ए सी और ई बी सी, या फिर सेगमेंट ई सी, ई सी डी जो सेगमेंट है इसमें ही क्या है ई ए सी और ई बी सी, तो दोनों ही कितना होगा 65 होगा। अब आपको यहाँ से ये बात पता चल गया है कि सर अगर ये 65 है, ये 90 है, तो ये थर्ड एंगल तो हम इजीली निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, वो कितना हो जाएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है 60 और किसको 90 को, तो ये कितना आ जाएगा 155, तो +5 कितना होगा 25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, +5 करेंगे तो 60 और +20 180, तो 125 आपका आ चुका है यहाँ पर क्या ई सी ए। लेकिन आपसे पूछा क्या था डी ई सी पूछा था, तो अब आप तो यहाँ से इजीली बोल सकते हैं कि सर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल कितना आया है अभी 25 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 25 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना बच्चा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 डिग्रीज, पैरेलल लाइन की हेल्प से निकाल लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा लगभग, फिर भी पहला क्वेश्चन ही लेते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर्स ऑन अ लाइन पी क्यू। अच्छा, ये परपेंडिकुलर्स है, दिख रहा है आपको डायग्राम में,
बी डी मीट्स द सर्कल एट ई, वेरी गुड। प्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स टू ई डी, ए सी और ई डी बराबर है, हमको ये बात प्रूव करना है। ओके अच्छा, तो सबसे पहला बात आपको दिख रहा है क्या बच्चा यहाँ पे? अच्छा हाँ, इसमें देखिए बच्चा कि अगर आपको यहाँ पे इक्वल क्या प्रूफ करना है आपको, कि ए सी और ई डी इक्वल है, ए सी और ई डी इक्वल है, ये बात आपको प्रूफ करना है। और मेरे ख्याल से आपको ये दिख गया होगा, बहुत एक लाइन का क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। कैसे एक लाइन का क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए तो, समझा दीजिए तो जैसे ही हम ए ई को ज्वाइन करेंगे, जैसे ही हम ए ई को ज्वाइन करेंगे क्या होगा कि आपको ये पता है कि ये ए बी क्या है, डायामीटर है, ए बी क्या है, डायामीटर है। तो डायामीटर एंगल इन द सेमी सर्कल हमेशा क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल इन द सेमी सर्कल क्या आ जाएगा, एंगल इन द सेमी सर्कल क्या आ जाएगा, ए ई बी, ये आपका आ जाएगा 90, ये आपका आ चुका है 90 डिग्री। सर अब तो काम ही हो गया मेरा, क्योंकि अगर ये 90 है मतलब ये भी 90 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब अगर तीन एंगल 90 है तो फोर्थ एंगल भी 90 हो जाएगा। और जैसे ही फोर्थ एंगल 90 हो गया, आपको क्या पता चल गया कि ये जो बन रहा है, जो भी शेप है, इसमें ऑल एंगल्स 90 है, हेंस इट इज़ अ व्हाट, रेक्टेंगल। और अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा ही होगा, ठीक है ना। हम ऐसे पहले इसको प्रूफ कर दिए कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बगल में ही है आपके, ठीक है, इसको देख लीजिए। ओहो, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, नहीं लेकिन इसके लिए तो लगेगा, एक मिनट बच्चा। तो इसमें देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में क्या बोल रहा है बच्चा कि इन द फिगर टू गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वेरी गुड, ओ है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड सी डी इज पैरेलल टू डायमीटर ए बी। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है कि ये कॉर्ड है और ये डायामीटर है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड्स है और एक दूसरे के पैरेलल भी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आपको बोला है सी ई डी निकालने के लिए, सी ई डी अगेन देखिए ऐसा ही कुछ, थोड़ा सा ऐसा सा हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस किए हैं। देखिए उसमें काम क्या बोले थे हम, ये सबको थोड़ा मिटा दे रहे हैं कि आप लोग डिफ्लेक्ट नहीं हो। चलिए थोड़ा सा, अब आ गए हम लोग फुल डायग्राम के ऊपर। अब देखिए अच्छा, आपको इसके हेल्प से, जो आपको डेटा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसके हेल्प से क्या बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। तो अगर आप ध्यान दें कि सर अगर उसको निकालना है तो अगर मेरे पास ये रहे तो काम हो जाएगा, बोल सकता है ना तुम, ठीक है। क्या कि अगर मेरे को सी ओ डी पता हो, सी ओ डी पता हो तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, सी ई डी, ये वाला एंगल बहुत आसानी से निकाल देंगे। अगर हमको सेंटर वाला एंगल पता है तो सरकमफेरेंस वाला एंगल निकाल लेंगे। अब क्या सेंटर वाला एंगल के लिए कुछ हमको आइडिया लग रहा है क्या? हाँ सर लग रहा है। वो कैसे लग रहा है देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है। तो अगर ये वाला एंगल 25 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 25 डिग्री, सही है। ये कितना हो जाएगा, 25, दूसरे कलर से लिखते हैं, ये हो जाएगा 25 डिग्री, ये 25 है इसीलिए ये भी 25। अच्छा बताइए, आप देखिए बच्चा ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ये सम हमको इसलिए दिमाग में क्योंकि हम किए हैं, और आपको भी जब आप करेंगे बहुत सारा सम्स तो आपको देख के क्वेश्चन को आइडिया लग जाएगा कि अच्छा सर कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चा आपको ना यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे कि ए है, ये ओ है, और ये क्या है, सी है। पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दे रहे हैं, चलिए। अच्छा अब देखिए बच्चे, क्या आप यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि सर अगर ये वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा इसमें ए सी में देखिए ये क्या एंगल एट द सरकमफरेंस है, क्या एंगल एट द सरकमफरेंस क्या है, ए बी सी इज व्हाट, एंगल एट द सरकमफरेंस। एंड ए ओ सी क्या है, एंगल एट द सेंटर, दिख रहा है। ये सरकमफरेंस के ऊपर एंगल है, ये सेंटर के ऊपर एंगल है, तो सेंटर वाला एंगल इसका डबल होगा। तो ये अगर 25 दिया हुआ है, 25 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, ठीक है ना। मतलब सिंपली अगर ये 25 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसी में ही काम करते हैं
कि सर ठीक है ये बात तो पता चल गया, और एक चीज़ हमको ऐसा दिख रहा है, वो क्या है कि अगर ये सर्कल है, अगेन ये डायमीटर है, तो देखिए आपको ये एक ऐसा चीज़ दिख रहा है कि सर हम फिर से तो ये बात बोल सकते हैं ना कि अगर इस आर्क में देखें, मतलब बी डी आर्क में अगर देखें तो ये क्या एंगल एट द सर्कमफ्रेंस कितना है 25 है, तो एंगल एट द सेंटर कितना होगा 50 होगा। कैसे पता चला भाई? बी डी आर्क को अच्छे से देखिए, ये सेंटर पे एंगल है, ये सरकम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे है। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? जो ये हम स्पाइक्स बनाए इसको छोड़ कर जितना दूर है, जो मेजर आर्क बी डी है उसमें कहीं पे भी एंगल बनाएंगे वो क्या होगा? हाफ होगा सेंटर वाले एंगल का। ठीक है, तो या फिर सेंटर वाला एंगल इसका डबल होगा। सेंटर वाला एंगल क्या होगा 25 का डबल 50 हो गया। ठीक है, मतलब अभी तक कंक्लूजन यहाँ तक पहुँचा है। एक मिनट बच्चा। हाँ, तो कंक्लूजन कहाँ पे पहुँचा बच्चा? इस समय मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम था, कुछ मेरे पास ऐसा एक डायग्राम था, और इस डायग्राम के बाद मेरे पास ये ऐसे डायमीटर था। यहाँ से हमको कुछ एक चीज़, मतलब ये वाला चीज़ हमको पता था। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब देखिए बस कितना खूबसूरती से इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि सर ये कितना है 25 है, तो ये वाला कितना होगा 50 होगा, हमको पता है। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये 25 है तो ये भी 25 होगा। अब अगर ये 25 डिग्री है तो अगेन ये भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि अगर आप ऐसे बनाए हैं तो ये एंगल एट द सेंटर है और ये एंगल एट द सरकमफरेंस है, तो इस एंगल का ये डबल होगा। तो अगर ये 25 है तो ये कितना होगा 50 होगा। ये पूरा क्या है बच्चा? एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? रिमेनिंग ही एंगल तो हमको चाहिए था कि ये अगर 50 है, ये 50 है मतलब 100, मतलब ये 80 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से कोई भी अगर एंगल निकले सरकमफरेंस के ऊपर, ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री है तो इसका ये क्या होगा? हाफ होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो आप एक बार क्लियर करिएगा लाइव क्लास में, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, देख बच्चा, आपको कैसे हम सोचना स्टार्ट किए कि सर हमको ये बात पता है कि ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कब निकलेगा? जब मेरे पास ये सेंटर वाला एंगल अगर हमको पता हो तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा? सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। सेंटर वाला एंगल हम कैसे निकालें? कि इन दोनों के हेल्प से निकालें। ये वाला एंगल डायरेक्टली हम 50 लिख सकते हैं, ये एंगल को भी हम डायरेक्टली 50 लिख सकते हैं। रिमेनिंग कितना हो जाएगा 80, तभी तो ये 180 पूरा होगा। अगर ये 80 है तो ये हो जाएगा 40। अब ये जो 50-50 लिखे हैं इसको ही निकालने के लिए अभी हम तरीका बताएं आपको। ठीक है, कि देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे अच्छे से कि ये अगर ए है, ये सी है, ये ओ है, ये बी है, तो ए बी सी एक एंगल है और ए ओ बी एक एंगल है। तो ये एंगल एट द सेंटर है, ये एंगल एट द सर्कमफरेंस। तो अगर ये 25 है तो ये 50 है, इजीली हम लिख सकते हैं। और दूसरा केस हम क्या बताएं कि ऐसे एक एंगल एट द सेंटर है और ये एंगल एट द सर्कमफरेंस है, तो ये वाला एंगल आपको क्या होगा? ये वाला अगर x है तो ये 2x होगा, या सिंपली अगर ये 25 है तो ये कितना होगा 50 होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आंसर आएगा आपका 40 डिग्री, क्योंकि हम लोग सेंटर वाला एंगल 80 निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन दैट जॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। इन दैट जॉइनिंग फिगर क्या बोल रहा है? ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। वेरी गुड। ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। वेरी गुड, ये ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम है। ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। वेरी गुड। बी सी इज प्रोड्यूस टू मीट सर्कल एट डी। डी पॉइंट पे कट किया बी सी को प्रोड्यूस करने पे। प्रूफ दैट ए बी सी क्या है? ट्वाइस ऑफ ओ ए डी। ए बी सी क्या है? ट्वाइस ऑफ ओ ए डी। ए बी सी इज ट्वाइस ऑफ ओ ए डी। अच्छा बच्चा देखिए, क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि सर मान लेते हैं कि ये वाला एंगल x है, सही है, ये से एक्सटेंड किया हुआ है, तो क्या ये एंगल भी कितना होगा? x होगा, क्योंकि हमको पता है क्या क्या बात पता है कि
पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला, ये दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल लाइंस है, और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते थे कि ये भी दोनों पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करके तो सिंपली ये आपका x आ जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये भी x आ गया। मतलब ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है। वेरी गुड। लेकिन आपको बोला है OAD का डबल है, तो OAD कितना होगा? अच्छा आप देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया, हमको दिख गया, आपको भी दिख गया होगा कि सर OAD अगर है ले रहे हैं हम, OAD इधर कहीं है, तो आपको दिख रहा है कि OAD, और आपको क्या दिख रहा है, OCD। एक मिनट बच्चा, हाँ मतलब यहाँ पे जो OAD, देखिए तो OAD से पहले ना हमको क्या दिख रहा है बच्चा कि सेंटर वाला एंगल तो AOC है और सरकमफेरेंस वाला एंगल है ADC है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से कि अगर आप अच्छे से देखें कि AOC ये क्या है, एंगल एट द सेंटर है। ठीक है, AOC क्या है, एंगल एट द सेंटर है। AOC क्या है, एंगल एट द सेंटर है। और ADC क्या है, एंगल एट द सरकमफेरेंस है। ADC देखिए, अब गैस क्या दिख रहा है कि जो ADC क्या है वो क्या है, एंगल एट द सरकमफेरेंस है ना। तो आप क्या बोलेंगे सिंपल आसान भाषा में कि सर अगर ये वाला एंगल हमको पता है कि ये वाला एंगल कितना है, x डिग्रीज है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, x/2 होगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि आपको पता है सरकमफेरेंस वाला एंगल हाफ होगा सेंटर वाले एंगल से। सेंटर वाला एंगल x है तो सरकमफेरेंस वाला एंगल कितना हो जाएगा, x/2। अब अगर ये x/2 है तो क्या ये भी x/2 होगा? ध्यान दीजिए, OAD जिसके बारे में बात कर रहे थे कि एंगल OAD ये भी कितना होगा, x/2 होगा। और यहीं से बात आपका प्रूफ हो जाएगा जो हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, अगर OAD x/2 आ गया, OAD कितना आया, एंगल OAD कितना आया, x/2 आया। और हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल ABC कितना है, x है। ABC कितना है, x है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ABC क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल OAD है। ठीक है, ABC जो वाला जो एंगल है वो डबल है किसका, OAD वाले एंगल से। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन द फिगर 1 गिवन बिलो AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू CD। AB AC CD सब इक्वल है, खूब भालो। AB AC एंड CD, AB AC एंड CD ये तीनों इक्वल है। AB AC CD, खूब भालो। अब बोल रहा है ADC 38 है, ये भी खूब भालो। कैलकुलेट एंगल ABC एंड BEC, ABC एंड BEC। चलिए बच्चा इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। AB AC CD बस ये आपको ध्यान रखना, और ये 38 है, खूब भालो। चलिए तो अगर ये 38 डिग्रीज है तो क्या हम इसको भी 38 लिख सकते हैं? ये 38 है तो क्या ये होगा, ये भी 38 होगा। सही है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ACD में ACB क्या एक्सटीरियर है। ठीक है, तो ये 60 और 76 हो जाएगा। अब अगर ये 76 है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, क्योंकि AB इज इक्वल्स टू AC है। सॉरी ये 5 क्यों लिख दिए, 76। ठीक है ना, 76 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे पहला तो निकल गया, ABC आपको निकल चुका है। अब BEC पूछ रहा है, तो BEC आपको क्या अलग से बताना पड़ेगा। BEC क्या होगा, सेम होगा ना, क्योंकि देखिए BEC यहाँ है और BAC यहाँ है। अगर BAC हमको जो पता है वही क्या होगा, BEC होगा। तो BAC कितना हो जाएगा, BAC हम लोग निकाल लेते हैं, BAC BEC। तो एंगल BAC पहले कितना हो जाएगा कि 180 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 76 को 2 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 140, 154, सॉरी 152, तो कितना होगा 28 डिग्री। तो ये कितना हो गया, BAC कितना होगा 28, तो ये भी कितना होगा 28 डिग्री। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। BEC कितना आ जाएगा 28। ठीक है बच्चा, आई होप आप लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए ओ इज इक्वल्स टू 150। ये कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री। डी ए ओ दिया हुआ है 51, डी ए ओ मतलब ये दिया हुआ है 51। कैलकुलेट द साइजेस ऑफ बी ई सी और ई बी सी, बी ई सी एंड ई बी सी। अच्छा, तो ये आपको दिख रहा होगा बच्चा, हम डायरेक्टली करते हैं, आप लोग साथ में रहिएगा, समझते रहिएगा कि आपको क्या पता है कि सर ये वाला एंगल कितना होगा। ये तो आ जाएगा 210 डिग्री, समझ में आया ना आपको कैसे आएगा 210 डिग्री। ठीक है, 360 से माइनस कर दिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये 210 है तो ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ये भी सही है। अगर ये 105 है तो ये कितना आ जाएगा कि आप 360 से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन हमको चाहिए क्या, बी ई सी चाहिए। बी ई सी और ई बी, बी ई सी और ई बी सी, ये दोनों चाहिए। ये तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कहाँ से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ए बी ई डी, ए बी ई डी ये आपका क्या है, ए बी ई डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको पता है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बता दीजिए जल्दी से कि सर ये एक्सटेंड करने पे आ क्या कह रहा है। तो ये तो आ जाएगा कितना, 105 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमको दिख रहा है ना कि ये 105 है, ये 105 है, इसीलिए वो भी 105। नेक्स्ट क्या है, ये हमको दिख रहा है 51, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 51। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या यही दोनों पूछा था, बी ई सी और ई बी सी, बी ई सी और ई बी सी। हाँ ठीक है, यही दोनों पूछा था, ये दोनों यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। बी ए डी दिया हुआ है 30, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आर भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। दिख रहा है ना, क्योंकि एंगल दोनों सेम आर्क में या सेम कॉर्ड में है या सेम सेगमेंट में है, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा। आर का वैल्यू आ गया डायरेक्टली 30। अब देखिए क्यू क्या होगा, क्यू किसका डबल है, आर का डबल होगा, तो क्यू क्या होगा, 2r। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, 2r। क्यू इक्वल्स टू होगा डबल ऑफ आर, मतलब 2 इंटू 30 मतलब 60 डिग्री। क्यू भी निकल गया। और देखिए पी, पी के लिए आपको दिख रहा है आपको कि ये क्या है सर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या, ई बी सी डी दिख रहा है, ई बी सी डी। सही है, ई बी सी डी क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और यहाँ पे क्या है, आर है, मतलब 30 डिग्री है। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए 180। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री। सही है, तो ये कितना आ गया, 150। क्यू का वैल्यू, सॉरी पी का वैल्यू, इसकी ये किसका है, 150 डिग्री, ये है पी का वैल्यू। ये पी हो गया, यही पी है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। चलिए वेरी गुड, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है, अगर आपको दिख नहीं रहा बच्चा तो एक बार हम बोल दे रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 43 डिग्री। ये कितना लिखा हुआ है, बी। ये क्या लिखा हुआ है, सी। ये क्या लिखा हुआ है, ए। ये क्या लिखा हुआ है, 62। दिख रहा है सब चीज़। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक कलर से लिख देते हैं ना बच्चा। ये क्या है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है, ये वाला एंगल ए है। ये कितना है, 62 है। ये कितना है, 43 है। ठीक है, चलिए तो क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। अब आप लोग देख लिए हैं कि क्या वैल्यूज़ लिखा हुआ है, अब मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए बच्चे क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे हमको एक चीज़ दिख रहा है कि हमको निकालना है ए बी सी का वैल्यू। हम्म हम्म हम्म
अच्छा, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या बच्चा? यहाँ पे BAED दिख रहा है ना सर? BAED ये क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें यहाँ पे ये एंगल A है, ये 62 है। अच्छा बताइए कि तो ये अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये भी 62 होगा? हाँ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो सी का वैल्यू आपको डायरेक्टली कितना मिल गया? 62। ठीक है, सी का वैल्यू आपको डायरेक्टली कितना मिल गया? 62। सी का वैल्यू आ गया 62 डिग्री। वेरी गुड। तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 62 डिग्री। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा? अच्छा, ये 60 है तो 62 है तो ये भी तो 62 हो जाएगा ना। 62 है तो ये वैल्यू निकल जाएगा। फिर ध्यान से देखिए कि ये वाला वैल्यू निकल जाएगा ना। देखिए, ये एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पे ये कितना है? 43। ये नहीं पता ये कितना है? 62 62 62 62 है तो ये कितना निकल जाएगा? ये आ गया 105। 105 आ गया, मतलब ये एंगल आ जाएगा बच्चा आपका 75। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। सही है। तो ये आ गया 75, मतलब ये वाला आया 75, तो ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? कुछ गड़बड़ किया क्या? क्योंकि ये तो देखने में तो लग रहा है कि ये वाला वैल्यू बड़ा आना चाहिए। हम्म 62 43। ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो 105। ठीक है, तब ए का वैल्यू बचा 105 ही आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा डायग्राम डिस्टॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू 105, सी का वैल्यू 62। और अगर आप देखें कि अगर आप इस ट्रायंगल को देखें BAF, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये क्या है? ए मतलब कितना हो गया? 105। ये 62, तो ये वाला वैल्यू को हम इजली निकाल सकते हैं ना, फिर से 180 से माइनस करके। तो कितना आएगा? 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करना है तो ये कितना आ जाएगा? 167, मतलब कितना आ जाएगा बच्चा? ये 3 ऐड करेंगे तो 13 ऐड करेंगे 170 और वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए बी सी का वैल्यू कितना कितना आया? ए का वैल्यू 105, बी का वैल्यू 13, सी का वैल्यू 62। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन चलते हैं। फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये 62 है, ये 43 है, तो ये वाला आप डायरेक्टली लिख सकते थे 105। फिर ये 105 62 है तो बी का वैल्यू यहाँ से भी 13 आ जाता। ठीक है ना। 5 3 8 2 10 6 7 170, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चा यहाँ पे कि दो सम है। तो सबसे पहला सम हम लोग कर लेते हैं। क्या है वो कि इन द फिगर 1 गिवन बिलो ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी डायमीटर है। इफ़ ए डी सी कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। सी ए बी कितना दिया हुआ है? तो नहीं दिया हुआ है। और फाइंड सी ए बी, चलिए फाइंड सी ए बी बोला है। तो देखिए अच्छे से ध्यान से कि पहले वाले में हमको एक ही डेटा है और ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है और ये 120 डिग्री दिया हुआ है। सही है। और आपको बोला है यहाँ से कि आप लोग क्या निकालिए? आपको निकालना है, क्या बोला था बच्चा? बी ए सी ए बी। ठीक है ना, बात वही है, सी ए बी निकालना है। चलिए, तो अगर सी ए बी हमको निकालना है तो ध्यान दीजिए, सी ए बी निकालते हैं। अच्छे से देखिए यहाँ पे कि सी ए बी जो निकालना होगा तो हमको जैसे इसको ज्वाइन करेंगे, अच्छा तब हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कि हमको एक एंगल मिल पाए कि ये 90 होगा। देखिए सी ए बी निकालना है हमको, ये वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए कि आप क्या बोलेंगे कि ए बी सी डी क्या है यहाँ पे? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज व्हाट? अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वेरी गुड। तो आप क्या बोलेंगे कि सर एंगल डी प्लस एंगल बी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री आएगा। देयरफॉर आप क्या बोल देंगे कि एंगल बी का वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस एंगल डी, मतलब 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। तो एंगल बी आ चुका है 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंगल बी आ गया 60, तो ये वाला एंगल आ गया है 60 डिग्री। चलिए, अब तो हो गया, सम सॉल्व हो गया। कैसे सर? अगर हम ले ले सी ए
बी, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। ठीक है, तभी तो क्या हो जाएगा 180 पूरा होगा। तो यहाँ पे पहला का आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा आंसर। सही बच्चा, पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये तीनों एंगल का रेशियो दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, x/y/z 3/4/5 है, 345 XYZ 345। ठीक है, तो फिर XYZ का आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बात है, x/y/z इसका वैल्यू क्या है 3/4/5, 345 ही था ना। हाँ चलिए, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं बच्चा, सेम ऐसा ही कुछ सम अभी हम लोग किए हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे x को ले लेते हैं 3a, y को ले लेते हैं 4a, z को ले लेते हैं 5a। ठीक है, चलिए, तो ये कितना है, ये है 3a, ये 4a, ये 5 है। सही है, सही है। अच्छा, तो ये कितना आएगा, एक मिनट बच्चा, और कुछ नहीं दिया क्या यहाँ पे, the sides produced meter if x/y find the value of x/y/z नहीं दिया है। चलिए, तो अब देखते हैं बच्चा क्या इसमें हम लोग क्या अपने तरफ से बुद्धि लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि ये भी 3a है, ये भी कितना है 3a है। समझ में आया क्यों दोनों 3a है, ये दोनों इसलिए 3a क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला 3a क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। आपको दिख रहा है ना कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो किसी भी साइड को अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो जो एंगल आ रहा है वो एक्सटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो ये 3a होगा, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सही है, अब आपका हो चुका है सम, अब आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं। आप इसको भी ले लीजिए, इसके बाद से एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, ये किसका एक्सटीरियर है, CBE का एक्सटीरियर है, तो ये कितना हो जाएगा 7 है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो 3a + 4 ये आ जाएगा 7 है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5a + 3a + 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 15a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 5 3 8 7 15, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 डिग्री। ये 12 डिग्री है, तो आपका आप तीनों का आंसर मिल जाएगा। x कितना हो जाएगा 36 डिग्री, y कितना हो जाएगा 48, z कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, इन द फिगर वन गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वेरी गुड। COD दिया है 40, अच्छा इसमें लिखा नहीं है तो इसको लिखना पड़ेगा। तो COD 40, एंगल COD कितना है 40, और एंगल CBE कितना है 100। ये दोनों दिया हुआ है। देन अब ADC DAC ये सारा चीज़ निकालना है। ठीक है, ध्यान से, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं ADC DAC, और क्या निकालना है ODA, और क्या निकालना है OCA। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं कि डायरेक्टली डायग्राम के ऊपर हम लोग बात करें। तो COD 40 दिया, ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे COD कितना है 40 है, तो ये वाला एंगल दिया हुआ है 40, बीच में ये जो है ये दिया हुआ है 40 डिग्री। CB दिया हुआ है 100, CB ये दिया हुआ है 100 डिग्री। चलिए अब सारा वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। तो ADC का वैल्यू कितना होगा, चलिए ADC, ओहो मतलब ये, मतलब इसको ज्वाइन करने के बाद ADC ये वाला एंगल बोल रहा है। तो ये एंगल आपको दिख रहा है ना कि ये एंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा 100 होगा डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर DC को ज्वाइन कर देंगे तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और ADC किसके बराबर होगा CBE के, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो पहला का आंसर कितना हो गया 100, तो पहला का आंसर कितना हो गया 100, इसका आंसर आपका आ गया 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, ADC हो चुका है, नेक्स्ट क्या बच्चा DAC। DAC क्या होगा,
DAC, ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये 40 है तो ये कितना होगा 20। सेंटर वाला एंगल 40 है तो सरकमफेरेंस वाला एंगल उसका हाफ होगा 20 डिग्री, बहुत बढ़िया। फिर ODA, ODA का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, ODA, ODA का वैल्यू कितना होगा, चलिए ये करने लायक थोड़ा सा है, नहीं वह ये भी नहीं है, ODA बोला है ना। ODA का वैल्यू आप बोल सकते हो बच्चा, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे कि सर अगर हम ये ट्रायंगल को देखें, ठीक है, OCD को देखें तो ये वाला कितना है 40 डिग्री है, और क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो इक्वल है ना, तो 40 है मतलब ये कितना होगा 70 होगा, 70 होगा ये दोनों। OCD और ODC ये दोनों कितना होगा 70 और 70 होगा। ये टोटल देखिए यहाँ से एक एंगल गया हुआ है, ये टोटल कितना है 100 है, ये टोटल कितना है 100 है, और इसमें 70 निकल गया मतलब कि ये 30 बचेगा। तो ODA का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ODA का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड लास्ट वन कितना है OCA, OCA के लिए हमको क्या करना होगा बच्चा, देखिए एक बार OCA के लिए बच्चा, एक मिनट हम थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, ठीक है ना। OCA के लिए क्या करना होगा देखिए ध्यान से अच्छे से, OCA के लिए हम बताने जा रहे हैं ना। OCA थोड़ा छोटा तरीका भी हो सकता है, लेकिन हमको जो अभी देख के दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि डायरेक्टली हम लोग, अगर ये सर्कल है, देखिए ध्यान से कि अगर ये सर्कल है और यहाँ पे कुछ ऐसा बात है, ये कुछ ऐसे है और ये ऐसे है, ये क्या हो गया ACOBE, सही है ना। तो आपको क्या पता है कि ये 100 है, तो ये कितना है 80 है। अगर ये 80 है तो सरकमफेरेंस वाला एंगल 80 है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ये 160 होगा, डबल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 160। AOC क्या हो जाएगा, अच्छा इसको यहाँ पे ज्वाइन करें, AOC क्या होगा डबल ऑफ ABC, ठीक है ना। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट भी A है, एंडिंग पॉइंट भी C है, इसीलिए ये एंगल एट द सेंटर है, ये एंगल एट द सरकमफेरेंस से दिख भी रहा है, O सेंटर है, B सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है, तो ABC कितना है 80 डिग्री, तो AOC कितना होगा 160 डिग्री। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा कि सर OCA क्या होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल एंगल्स होगा। इक्वल एंगल्स कितना कितना होगा, ये कितना है 160 था, तो बचा कितना है 20, मतलब 10, ये भी 10, ये भी 10, तो OCA का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया ना। OCA का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो आइए होप आप लोग सब समझ गए हैं, इसका वैल्यू कितना आया 10 आया। ODA का वैल्यू कितना आया था बच्चा, ODA का वैल्यू आया था 100 टोटल था, और उसमें से 70 निकल गया था, 30 बचा था, तो ये आया था 30। DAC का वैल्यू कितना आया था, DAC वो तो डायरेक्टली क्या हो गया था हाफ 20 डिग्री, DAC का वैल्यू आया था 20। DAC का वैल्यू ADC का वैल्यू कितना आया, ADC का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, ADC का वैल्यू डायरेक्ट आया 100। तो ये आपका है आंसर्स, सही है। चलिए वेरी गुड, हम लोग एक बार अच्छा जल्दी से उड़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में उड़ जाते हैं, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पक्का, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहा है, इन द गिवन 2 में देखना है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, BAD दिया है 75, अच्छा यहाँ पर तो मार्क्ड है, BC इज इक्वल्स टू CD है, बहुत बढ़िया। चलिए एक एक एंगल निकालते जाते हैं। BOD सबसे पहले, BOD तो BOD ये तो बच्चा आंख बंद करके कोई बच्चा बोल सकता है कि ये हो जाएगा 150, क्योंकि डबल होगा, ठीक है। अच्छा BOD हो गया, कितना आया 150 डिग्री। चलिए BCD कितना होगा, BCD कितना होगा डायरेक्टली, ये तो अधिक आसान क्वेश्चन हो गया, 105, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए BOC कितना हो जाएगा, BOC, अब देखिए ध्यान दीजिए कि सर अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हम इसको ज्वाइन करें BOC को, तो आपको दिख रहा है ना कि देखिए ये बात हम क्या बोलने वाला है कि ये ऐसा एंगल है, ठीक है, ये एक ऐसा एंगल है, ये कितना है, ये ऐसे। अब आपको पता है कि ये और ये इक्वल है, तो इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल या फिर इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर क्योंकि ये और ये इक्वल है, ये और ये क्या है इक्वल है, तो ये अगर एक्स एंगल सबटेंड करेगा तो ये भी कितना एक्स एंगल ही सबटेंड करेगा, इसीलिए मतलब ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, सही है। और एक्स प्लस एक्स इस दोनों को मिलाकर कितना है 150 है,
तो 2x इज इक्वल्स टू 150 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 डिग्री, मतलब कि BOC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। BOC कितना आ जाएगा 75, ठीक है। BOC कितना आ जाएगा 75 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है, OBD निकालना है, ठीक है। OBD निकाल लेते हैं जल्दी से। OBD क्या हो जाएगा, OBD, ये तो बहुत आसान हो गया। अगेन OBD निकालने के लिए OBD ये कितना है, ये है 150 डिग्री। तो ये कितना कितना हो जाएगा बच्चा, 15, ये भी 15, ये भी 15 डिग्री। OBD कितना हो जाएगा 15, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट का आंसर आ गया 15। तो आंसर क्या होगा 150, 105, 75 और 15 डिग्री। दिस आर ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं बच्चा, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50, और सब तो आपको क्वेश्चन ऊपर दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये 50 लिखा है और सब दिख रहा है आपको। चलिए जल्दी से एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक सेमी सर्कल है, बहुत बढ़िया बात है। हमको निकालना है CBE का वैल्यू, CBE का वैल्यू, गुड। अच्छा यहाँ पर भी देखिए ये दो चीज़ इक्वल दिया हुआ है, ये भी बढ़िया बात है। देखिए बच्चा कि अगर हम CE को ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए CE को ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार इसको आप अच्छे से देखिए, सब लिखा हुआ है, CBE निकालना है हमको। हम CE को ज्वाइन किए, ठीक है। CE को जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम क्या बात बोल पाएंगे यहाँ पे कि सर क्योंकि AB और BC इक्वल कॉर्ड्स था, तो AB जो सरकमफरेंस पे एंगल बनाएगा वही BC भी बनाएगा। समझ में आ रहा है, AB जो सरकमफरेंस पे एंगल बनाएगा, अगर सरकमफरेंस से नहीं समझ में आ रहा तो एंगल एट सेम एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, ये बात तो आपको पता है ना, ठीक है। कि AB अगर X एंगल बनाएगा तो BC भी कितना बनाएगा, X ही बनाएगा सेंटर पे, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स है। तो AB अगर AOB मतलब AB अगर X बना रहा है तो सरकमफरेंस पे AB कितना बनाएगा, x/2, सरकमफरेंस पे कितना बनाएगा x/2, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली BC भी अगर सेंटर पे X बना रहा है तो सरकमफरेंस पे कितना बनाएगा, x/2। तो सिमिलरली अगर x/2 यहाँ 50 के बराबर है तो यहाँ पर भी x/2 50 के ही बराबर होगा। मतलब आसानी से हम ये बात बोल सकते हैं कि AB जो सरकमफरेंस पे एंगल बना रहा है 50, वही सेम एंगल BC भी बनाएगा, ठीक है, सरकमफरेंस के ऊपर। चलिए तो BC से हम पहले इसको ज्वाइन करते हैं, BC से इसको ज्वाइन करते हैं और क्या बोलते हैं कि भैया तुम भी 50 हो और तुम भी 50 हो, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, पहला CBE कैसे निकलेगा, CBE निकल गया। CBE तो बहुत नहीं, CBE नहीं निकला है लेकिन फिर भी निकल गया। देखिए कैसे निकल गया है, क्योंकि देखिए बच्चे ये आपको 90 पता है ना, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल है। ये क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल, क्या ABE क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल, वेरी गुड। अच्छा सर हमको एक दो बात यहाँ पे दिखा, पहला कि ABE एंगल ABE कितना होगा 90 होगा, और दूसरा बात एक और चीज़ दिखा क्या कि ABCE ये क्या है, इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCE क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको क्या पता है कि एंगल B प्लस, मतलब पूरा नाम लिख देते हैं यहाँ पे ना, अच्छा रहेगा। तो आपको क्या पता है कि एंगल ABC प्लस एंगल AEC ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, सही है। तो ABC को हम क्या लिखेंगे बच्चा, ABC को फिर से हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ABC को हम क्या लिखेंगे कि ABE एंगल ABE प्लस एंगल CBE, ठीक है। ABE और CBE मिला के ABC बन जाएगा, प्लस AEC की जगह पे तो हमको पता है ना कितना लिखना है, 100 लिखना है। AEC की जगह पे 100 लिखना है, इज इक्वल्स टू 180। और जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको CBE के जगह पे क्या पुट करना है, सॉरी ABE के जगह पे क्या पुट करना है 90। तो ये कितना हो जाएगा, क्या गड़बड़ कर दी बच्चे यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ भी दिख रहा है। गड़बड़ ये है ना कि यहाँ पे एक्चुअली में निगेटिव आ रहा है, इसी से पता चल रहा है। बच्चा इसको मिटाना पड़ेगा एक बार,
देखिए ध्यान से, एक चीज़ थोड़ा ध्यान नहीं दिए स्टार्टिंग में, वो क्या है कि यहाँ पर AEC का वैल्यू 50 दिया हुआ है ना। देखिए ध्यान से, AEC का वैल्यू 50 दिया हुआ है, AEC इसका वैल्यू 50 है, ये टोटल 50 डिग्री है। ठीक है, AEC कितना है, 50 डिग्री है। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जो अभी तक किए हैं उसमें थोड़ा बदलाव लाते हैं। AEC दिया हुआ है 50 डिग्री। अभी कंसेप्ट लेकिन वही है, कंसेप्ट अभी भी मेरा वही है। ठीक है, AEC 50 है, AEC पूरा 50 है, कंसेप्ट वही है। का मतलब क्या हुआ कि अगेन मेरा AB और BC क्या है, इक्वल कॉर्ड्स है, तो सरकमफेरेंस पे इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब ये भी x बनाएगा, ये भी x बनाएगा, ये भी x, ये भी x। तो x प्लस x कितना होगा, 50। तो x का वैल्यू 25 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू आ गया है 25। चलिए, अब अगर ये 25 आ गया है, मतलब ये टोटल 50 है। अब अगर हम ये काम करेंगे ना, अब आपको समझ में आएगा हम क्या लिखे थे। सेम काम कर रहे हैं कि ABC, एंगल ABC जो होगा प्लस एंगल CEA, ये दोनों मिलकर के 180 आना चाहिए, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फिर से आप यही लिखेंगे कि ABCE क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ABC की जगह पे क्या लिखना है, ABC को फिर से हम दो पार्ट में ब्रेक किए। ABC को क्या लिख दिए, मतलब 90, मतलब ABE प्लस 90 के साथ क्या होगा, CBE, एंगल CBE, ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा, मतलब प्लस CEA की जगह पे कितना लिखने वाले हैं, 50 ही लिखेंगे बस। ठीक है ना, ये पूरा CEA या फिर AEC यही गिवन था 50। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से ये आपको क्या पता चल जाएगा कि एंगल CBE का वैल्यू कितना है, 95 14 140, मतलब 40 बचेगा। CBE का वैल्यू कितना आएगा, 40 डिग्री। CBE का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, ये आ गया है 40 डिग्री, ये है 90। ठीक है, अच्छा, तो CBE का वैल्यू हमको मिला है 40 डिग्री, वेरी गुड। चलिए अब CDE के ऊपर कूद पड़ते हैं हम लोग। क्या CDE के लिए देखिए कि आपको दिख चुका है, हाँ सर दिख चुका है। कैसे कि BCDE ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान दीजिए, BCDE क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर हमको निकालना है CDE, मतलब कि ये वाला एंगल CD निकालना है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स का सम। ये वाला वैल्यू जस्ट अभी हम निकाल रहे हैं कितना, 40 डिग्री। अभी निकाला है ना CBE कितना निकाला है, 40। ठीक है, अगर ये 40 है तो D, ये जो अपोजिट एंगल है इसका एंगल कितना होगा, एंगल D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तभी तो 180 पूरा होगा अपोजिट एंगल का सम, ये कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा, अब बचा है AOB। और AOB बच्चा आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, एंगल AOB क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AEB। एंगल AEB वो कितना हो जाएगा, AOB क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AEB। तो ये ट्वाइस ऑफ क्या है, AEB का वैल्यू कितना है, AEB का वैल्यू है 25, मतलब 50 डिग्री। ठीक है, दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपको पहले से ये बात पता था। ठीक है ना, क्या कि जो हम लिखे थे ना एक्स, ये भी एक्स, इन दोनों का सम 50, मतलब आपको पता था कि एंगल CEB इक्वल्स टू एंगल BEA इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, दोनों ही 25 था, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर्स है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, स्टार्टिंग में एक बार देख लेना चाहिए था। AEC का वैल्यू 50 है। ठीक है, उसको लेकर के हम सॉल्व किया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अब खुद से सम्स बना सकते हैं। ठीक है ना बच्चा, चलिए थैंक यू।